के 37 मिनट हो गई है, 3:37 PM। और मार्केट अभी सिर्फ 7 मिनट पहले क्लोज हुआ और आज शुक्रवार है, फ्राइडे 6 अगस्त 2021, 3:37 48:50। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। अब आ जाइए मार्केट। तो मार्केट माइनस में बंद हो गया है। अब आ जाते हैं पहले स्क्रीन पे। स्क्रीन क्या बता रही है? स्क्रीन बता रही है कि आज निफ्टी में दम नहीं था। निफ्टी 333 गया लेकिन कल का हाई नहीं तोड़ा, और इसका जो लास्ट ट्रेड हो रहा है वो अपनी एटीपी और प्रीवियस क्लोज दोनों के नीचे हो रहा है। तो इस हिसाब से निफ्टी में बिल्कुल भी दम नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी का अगर आप स्क्रीन रीडिंग देखो तो बैंक निफ्टी में एक बुलिशनेस दिखा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना हाई नहीं तोड़ा। तो ये भी एक कारण है। लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना लो भी कल का नहीं तोड़ा। तो बैंक निफ्टी अगर स्क्रीन रीडिंग से देखें तो ज़्यादा बेटर लग रहा है निफ्टी के बजाय आज। ऑल्दो बैंक निफ्टी 787 तक आया था और अभी भी 20 मिनट पहले 800 के लेवल पे ही चल रहा था, लेकिन अचानक खींचा। तो लेकिन इसमें एवरेज क्लोजिंग नहीं आएगी, एवरेज क्लोजिंग आई होगी उसमें जो क्लोजिंग आती है। तो ये आपको बता रहा है। अब आज एक थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं टेक्निकली कि क्या हो सकता है मंडे को और नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ पे मैं 4 मंथ्स का निफ्टी का चार्ट लगाया हूँ। तो ये आपके पास रियल चार्ट हो गया। कल एक डोजी बना, कल एक क्लियर कट अप ट्रेंड में डोजी बना। देखिए ये अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। यहाँ हैमर बनाया था और ये अप ट्रेंड यहाँ जाके डोजी बना, और कल वाला डोजी का हाई आज बिल्कुल भी टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, और हालांकि लो भी टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन एक बियरिश कैंडल बना, क्योंकि आज की ओपनिंग से आज की क्लोजिंग काफ़ी नीचे है। देख लेते हैं, इसमें स्क्रीन पे दिख जाएगा, क्योंकि आज ओपन किया, यहाँ देखिएगा आप लोग, ₹304.40 पे ओपन हुआ। 16304.40 आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे देख लीजिए। 16336 का हाई बनाया, क्योंकि कल का हाई क्या था? कल का हाई था 349। तो आज एक लोअर हाई बनाया। कल का हाई था 349.45। आज का हाई कितना है? 336.75। मैं स्पॉट के फिगर बोल रहा हूँ, स्पॉट यानी कि कैश मार्केट के। तो एक लोअर हाई बनाया। आज की ओपनिंग 304 थी और आज की क्लोजिंग 238 आई है। 223 का लो है, 223 का लो है, बिल्कुल लो के नज़दीक क्लोजिंग आई है 238। तो आज एक वीक डे रहा निफ्टी में। अब इस चार्ट को हम लोग थोड़ा ढंग से देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट क्लियर कट बता रहा है कि निफ्टी एक बार इसको छूने जरूर आएगा, 16,050। ये थोड़ा रोज बढ़ेगा ना, तो 16,050 तक तो कंफर्म आएगा निफ्टी अगले बुधवार तक। 16,050, मैं 150 नहीं बोल रहा हूँ, 16,050 बोल रहा हूँ, 150 नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, बुधवार तक। अब एक और चीज़ आपको आज सिखा देता हूँ, हालांकि ये यूट्यूब में बताने लायक चीज़ नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। आप लोग इसको जीवन भर याद रखिएगा, ये आपके हमेशा काम आएगा। एक ऐसी टेक्निक, मेरी रिसर्च है और कुछ नहीं, मेरी खुद की रिसर्च है, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली मार्केट को। दूसरा और एक चांस है कि 15,950 भी निफ्टी आ जाए बुधवार तक, वेडनेसडे तक। तो ये तो आना कंफर्म है 16,050 तो। ठीक है, ये तो कंफर्म है, इसको आना ही है, एट एनी कॉस्ट आना है। ठीक है, ऊपर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता है ये आज सिखा देता हूँ। जब भी गुरुवार को
वीक का टॉप बनेगा, लिख लीजिए आप लोग अपनी अपनी डायरी में, जब भी गुरुवार को वीक का टॉप बना और फ्राइडे को उस टॉप को काट नहीं पाया, जब भी गुरुवार को वीक का टॉप बना, वीक का टॉप, वीक क्या होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो अगर थर्सडे को अगर कोई टॉप बना, थर्सडे हमेशा याद रखिएगा, अगर थर्सडे को किसी स्टॉक का या इंडेक्स का टॉप बनता है और फ्राइडे को वो टॉप कटता नहीं है, मतलब वही टॉप रह जाता है थर्सडे वाला ही, तो अगले बुधवार तक वो टॉप नहीं कटता है, अगले बुधवार तक वो टॉप किसी भी हालत में नहीं कटता है। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, रिसर्च से बोल रहा हूँ। तो कल थर्सडे को एक टॉप बना कितना, 349, तो अब आप लोग का छोटा सा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 350 रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए आपका स्टॉप लॉस। और नेक्स्ट वीक का मिनिमम टारगेट टिल ट्यूसडे रहेगा, टिल ट्यूसडे रहेगा 16,050, मिनिमम टारगेट टिल ट्यूसडे रहेगा 16,050, टिल वेडनेसडे, सॉरी टिल वेडनेसडे रहेगा 16,050 मिनिमम टारगेट। और छोटा सा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 350 स्पॉट का लेवल, ये स्पॉट के है क्योंकि कैश मार्केट के, ये फ्यूचर के नहीं है, तो इसी पे चार्ट डिसाइड होता है। तो 350 का छोटा सा स्टॉप लॉस, और क्या रहेगा आपका टारगेट, 16,050 मिनिमम। सेकेंड टारगेट क्या रहेगा, 16,950। पहला टारगेट 16,050, तो मैं नेक्स्ट वीक का यहाँ लिख दूँगा। For next week, target for Nifty spot is, first target 16,050, second target 15,950, and strict stop loss is 16,350, which is 1 point above the highs of थर्सडे। तो इसको मैं, आप लोग फोटो उतार लीजिएगा इसका, ये लीजिए, तो इसको आप नोट भी कर सकते हो, फोटो भी ले सकते हो। तो मैं इसकी इमेज मैं भी सेव कर लेता हूँ, ठीक है, इसका आप भी फोटो ले सकते हो और लिख भी सकते हो। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपका ये टारगेट रहेगा टिल वेडनेसडे। कब तक रहेगा ये, टिल वेडनेसडे ये टारगेट आना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा 350, क्योंकि थर्सडे का हाई 349 था। तो ये हो गया निफ्टी का आपका एनालिसिस। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं, तो बैंक निफ्टी तो तीनों दिन लोअर हाई बना, दोनों दिन, लास्ट दोनों दिन लोअर हाई बनाया। आप देखो बुधवार का जो हाई था, बुधवार का जो हाई था 36,219 था। वेडनेसडे का जो हाई था वो 36,219 था। थर्सडे का हाई था 36,115, और आज का हाई था 36,080। ये सब मैं स्पॉट के फिगर बोल रहा हूँ, स्पॉट वैल्यू। तो दोनों दिन लोअर हाई बनाया, लेकिन एक कमाल किया इसने, आज लोअर लो नहीं बनाया, दोनों दिन ही लोअर लो नहीं बनाया। इस हाई से तो हाई कमज़ोर बनाया दोनों दिन, लेकिन लोअर लो नहीं बनाया। फिर भी कमजोरी दिख रही है। इसमें भी आपका एक मिनिमम टारगेट क्या आ रहा है वो आप लिख सकते हो, 35,340, जो 10 EM है। वहाँ तक इसके पिताजी को भी
वेडनेसडे तक आना पड़ेगा, वेडनेसडे तक। और दूसरा टारगेट इसका रहेगा 35,200 और थर्ड टारगेट रहेगा 34,920। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बैंक निफ्टी आज क्लोज कितने पे हुआ? आज क्लोज हुआ 35,809 पे, माइनस क्लोजिंग आई है क्योंकि ओपनिंग 875 थी। ठीक है, तो रेड क्लोजिंग है, दोनों में आज रेड क्लोजिंग आई है जैसा मैंने वादा किया था। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ और बैंक निफ्टी स्पॉट टारगेट till coming Wednesday is 35,340, 35,200, 34,950, ये 3 टारगेट है। एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इज 36,250 स्पॉट लेवल्स। स्पॉट मतलब कैश मार्केट। तो ये आपको दिख रहा है, मैं भी इसका इमेज सेव कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी अगले वीक के लिए 250 का स्टॉप लॉस, 36,250 का स्टॉप लॉस रहेगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। पहला टारगेट रहेगा 35,340 टिल वेडनेसडे, क्योंकि तो इसमें तो बुधवार का ही हाई अभी तक टूटा नहीं है, तो ये नीचे ही जाएगा, यहाँ तक तो आएगा ही। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया। अब आ जाइए महारथी जो दोनों इस बार चलने लग गए, HDFC बैंक एंड कोटक बैंक। ये अचानक चाल आ गई इनमें। तो इनमें सबसे पहले क्या देखना हमको कि अभी भी 20 EMA की वैल्यू, आप देखिए 20 EMA की वैल्यू 10 EMA से ऊपर है, यानी कि अभी भी ये स्टॉक वीक है, भले ही 3 दिन कंटिन्यू बढ़ गया है। ठीक है, और अभी भी 50 EMA की वैल्यू 20 EMA से ऊपर है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 50 EMA की वैल्यू 20 से ऊपर है और 20 EMA की वैल्यू 10 से ऊपर है। तो अभी भी ये स्टॉक वीक है इन स्पाइट ऑफ 4 डेज कंटिन्यू पॉजिटिव क्लोजिंग, 4 डेज ऑफ, क्योंकि ये कहाँ से भागा? इस जगह से भागा, 1404 पे आया था, तब अपने 200 EMA को टेस्ट किया था। ये इसका 200 EMA है, ये जो लाइन है रेड कलर की, इसको यहाँ पे टेस्ट किया और यहाँ सपोर्ट लेके ये वापस से सब EMS के ऊपर आ गया। लेकिन अभी भी इसकी EMS क्या बोल रही है कि 50 वाले की वैल्यू 20 वाले से ज़्यादा है और 20 वाले की 10 वाले से ज़्यादा, यानी कि ये स्टॉक अभी भी वीक है इंस्पाइट। तो इसमें वापस से रिवर्स करेक्शन आके ये वापस से 1400 आ सकता है। वापस से कितना आ सकता है? ये 1410 तक आ सकता है, 1410 तक आ सकता है, जबकि आज का क्लोजिंग हुआ है 1492। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? इसका भी बड़ा रीज़न, ये देखिए थर्सडे को इसका हाई बना 1507 रुपया 5 पैसा थर्सडे को, जो अभी अभी मैंने आप लोग को बताया था स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कि अगर किसी स्टॉक का या इंडेक्स का थर्सडे का हाई फ्राइडे को नहीं कटे और थर्सडे का हाई वीक का सबसे बड़ा हाई हो, तो वो स्टॉक अगले बुधवार तक गिरता है और वो जो हाई बना है थर्सडे का वो अगले गुरुवार के पहले कटता नहीं है। यानी कि 1507 रुपया अब ये स्टॉक अगले बुधवार तक तो काट नहीं पाएगा, अगले वेडनेसडे तक काट नहीं पाएगा, क्योंकि थर्सडे का हाई था 1507 और आज का हाई था 1500, तो 7 रुपये नीचे का हाई बनाया। जबकि आज फ्राइडे था तो वीक का टॉप आज बना देता तो मैं बोलता इसको बाई करके जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे इसने दम खो दिया। तो अब ये बहुत ज़्यादा चांस है आपको वापस से 1420 तक ला देगा, 1420 तक ला सकता है। लेकिन अगर आपको टारगेट लेना है वेडनेसडे तक का, तो आपका टारगेट आता है वेडनेसडे का
1440 तक का, 1440 का टारगेट आता है वेडनेसडे। तो ये हो गया HDFC बैंक। यानी कि बैंकिंग अगले वीक मंदा ही रखेगा और एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग होगी बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक। अब आज एक कोटक बैंक, वो ये महाराज जी भी जबरदस्त चाल चल दी है। इसमें भी देखिए थर्सडे का जो हाई बना वो था 1793 और आज का हाई था 1784, यानी कि इसने भी थर्सडे वाला टॉप बनाया। और अब इसकी भी EMS चेक कर लेते हैं। नहीं, इसकी 10 वाली 20 से ऊपर आ चुकी है, भले 50 वाली अभी भी 20 से ऊपर है। तो ये EMS के मामले में बहुत ख़राब है अभी भी। क्यों? क्योंकि 100 वाली की 50 से ऊपर है, 50 वाली की 20 से ऊपर है। तो ये एक आध दिन के लिए तेज़ी मारेगा, लेकिन ये वापस से 1720 तक पक्का आएगा। एक आध दिन तेज़ी मार सकता है, लेकिन अब तो थर्सडे का हाई टूटेगा नहीं, तो ये भी वापस से 1720 तक आने के लिए तैयार हो गया। 1720 का टारगेट आपका वेडनेसडे तक का, 1720 से लेकर 1730। और आज की क्लोजिंग हुई है 1777 और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1794। ठीक है, स्पॉट के लेवल से। तो ये हो गया। अब आ जाए रिलायंस, क्या गेम हो रहा है। अब रिलायंस को देखिए, थर्सडे को टॉप बनाया इसने 2154 का, 2154.80। आज का टॉप क्या है? 2146। तो हो गया। और इसने तो बहुत अच्छी रेड कैंडल बना दिया, ये तो काफ़ी नीचे आ चुका है। और इसकी भी EMS में चेक करिए, 10 वाली 20 से नीचे है, 50 वाली भी 20 से ऊपर है। तो 50 वाली 20 से ऊपर है, 20 वाली 10 से ऊपर है। तो ये भी एक वीक स्टॉक है, लेकिन इसमें अचानक तेज़ी आ सकती है। लेकिन एक बार वापस से ये कहीं ना कहीं 2040 तक आ सकता है, वापस 2040 तक। तो इसने भी, इसका भी ये जो हाई है 2154 का, ये अगले वेडनेसडे तक टूटना लगभग नामुमकिन है एज पर माई रिसर्च। ठीक है, तो मैंने लगभग मेजर स्टॉक्स के बता दिया आपको। अब अच्छा कौन सा स्टॉक लग रहा है मुझे, चलिए कोल इंडिया। हालांकि आप लोग कल ही मैंने कोल इंडिया और NTPC बाई करने बोला था, और आज कोल इंडिया ने 149 मार दिया। कल आप लोग को 142.80 पे बताया था, और बड़ी लॉट है इसकी, 4200 की लॉट है शायद। तो देखिए आज फ्राइडे के दिन इसका हाई बना। आप देखिए फ्राइडे के दिन इसका हाई बना, पूरे वीक का क्या बना, 148.45। फ्यूचर में 149 बना दिया था। और फ्राइडे के दिन इसने हाईएस्ट क्लोजिंग दी है पूरे वीक की, 146। तो नेक्स्ट वीक का तेज़ी का कंफर्म घोड़ा रहेगा कोल इंडिया, और बहुत ज़्यादा चांस है 150 को क्रॉस करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है कोल इंडिया। L&T, L&T में बुधवार को ही टॉप बन गया, लेकिन वो रेड कैंडल थी, तो L&T में वीकनेस एक आ गई है। तो एक बार L&T शायद यहाँ तक आएगा, 1580 तक आ सकता है, वहाँ आपको इसको वापस बाई करना चाहिए। 1580 आएगा तब बाई करना। तो ये भी एक वीकनेस दिखा रहा है। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। वेबिनार के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, कल बनाऊंगा या तो सुबह या आज रात को बनाऊंगा। एक 7000 की भी अनाउंस कर रहा हूँ, और जो 40,000 वाली है उसकी भी डिटेल पूरी दूंगा। तो एक पूरा डिटेल्ड वीडियो रहेगा, उसको भी देख लेना जिसको ज्वाइन करना रहेगा। और इस वीडियो को 2500 से ज़्यादा लाइक चाहिए, क्योंकि आपके पास 2 दिन का टाइम भी है, शनिवार रविवार और आज का दिन भी है। तो 2500 से कम लाइक आए तो मंडे को मैं नहीं आऊँगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।